बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नाजिया की नई नई शादी हुई थी। पहले तो सभी खुश अखलाकी से पेश आते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मीठे बोलों की परत उतरना शुरू हुई। दबे दबे लफ्ज़ों में नाजिया की पक्की रंगत पर बातें होने लगी। नाजिया की 4 नंदे थी। नाजिया के शौहर ताहिर सबसे बड़े थे। एक दिन वो आम से कपड़े पहने किचन में काम कर रही थी कि इसकी छोटी वाली नंद अंदर दाखिल हुई। ओह, ये आप हैं नाजिया भाभी? मैं समझी साथ वालों की काम वाली आई हुई है, मारिया ने बज़ाहिर हंसते हुए कहा, लेकिन इसकी आंखें साफ मजाक उड़ा रही थी। नाजिया का दिल बुझकर रह गया। इसने इस दिन से अपना ख्याल ज़्यादा रखना शुरू कर दिया। हर वक्त तैयार रहने लगी ताकि आइंदा इसे कोई काम वाली खाला का ताना ना दे सके, जिनकी रंगत बेहद काली थी। काले गोरे सब अल्लाह ने पैदा किए हैं, लेकिन जालिम माशरा यहाँ भी रवायत छोड़ने को तैयार नहीं। हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो यकीनन बहुत फ्रेश और अच्छी लग रही थी। ताहिर बाहर मोटरसाइकिल पर इसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो हैंडबैग संभालते हुए कमरे से निकली, सास की आवाज़ कानों से टकराई। आय हाय, एक तो इतना कहकर वो मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाई, फिर बोली, ऊपर से सूट जोड़ा बिटिया, कुछ तो ख्याल किया होता। चलो शाबाश, किसी हल्के से रंग के कपड़े पहन कर जाओ, ये तो बिल्कुल नहीं जच रहे। ये सुनना था कि नाजिया की सारी खुद एतमादी हवा हो गई और इसको अपनी टांगें बेजान सी लगने लगी। उफ भाभी, आप ना बस धीमे रंग के कपड़े पहना करें। साथ बैठी हुई आयशा नंद ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। आयशा खुद बेहद गोरी रंग की मालिक थी। इस दिन नाजिया का दिल चनाक से टूट गया। थोड़ी देर बाद वो निकली तो आयशा ने देखा इसने हल्के ब्राउन रंग का लॉन का सूट पहन लिया था। एक लम्हे के लिए आयशा के दिल को कुछ हुआ। खुद इसकी भी कुछ दिन बाद ही शादी तय हो चुकी थी। इसने सोचा भाभी से अपने अल्फाज के लिए माजरत कर लूं, लेकिन नाजिया तेज कदमों से बड़ी सी चादर ओढ़े गेट से निकल गई। हाय, ये काली कलोटी बहू मेरे ही पल्ले पड़नी थी। उफ, इतना काला रंग, भाई वो टोटके कौन से होते हैं, जरा इनको भी कोई बता दे। जब रिश्ता लेने गई थी तो बड़ा मेकअप करके बैठी हुई थी। नाजिया की सास मुसलसल बोले जा रही थी। अब तो नाजिया इन आवाज़ों और तानों की आदी हो चुकी थी। आयशा शादी के बाद पहली बार रहने के लिए आई थी। नाजिया किचन में बुरी तरह मसरूफ़ थी। इसने बिरयानी बनाई, सालन में कोफ्ते बनाए और मीठे में फ्रूट ड्राई फल। जब रायता बनाने के लिए फ्रिज खोला तो दही गायब था। ओह, आंटी से कहती हूँ दही मंगवा दें, शायद अंकल भूल गए हों। ये सोचते हुए वो कमरे की तरफ बढ़ी तो आयशा की सिस्कियों ने इसके कदम रोक दिए। अम्मी जी, मेरी सास कहती है खाली गोरा रंग ही काफ़ी नहीं होता, बंदे में कुछ बात होनी चाहिए। जैसे ही मुझ पर नज़र पड़ती है कोसने देने लगती है। पता नहीं मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। इस दिन मेरे से प्याज थोड़े ज़्यादा ब्राउन हो गए तो सारा दिन मुझे बेहुनर और फूहड़ कहती रही। अकरम से मेरी शिकायत भी लगा दी। अकरम ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा अम्मी जी। इतना कहकर आयशा फिर रोने लगी। बाहर खड़ी नाजिया का दिल जैसे धड़कना भूल चुका था। क्या मकफ़ात अमल इतनी जल्दी भी शुरू हो सकता है, ये इसने कभी नहीं सोचा था। असल रंग मन का रंग होता है, मन काला तो तन काला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जो जिसकी ज़बान और हाथ के शर से दूसरा मुसलमान महफूज रहें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा। जिन लोगों को पसंद आई हो प्लीज़ लाइक लाजमी करिएगा, और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।